आज हम आपको एक ऐसी बावड़ी दिखा रहे हैं जो सैकड़ों सैकड़ों साल पुरानी है। लेकिन जिस लोकेशन में ये बावड़ी है, जहाँ ये बावड़ी है, वो भी बड़ी कमाल की लोकेशन है। यहाँ कोई बस्ती नहीं है। मैं आज आज पूरी कथा को आपको बताऊंगा। ये बावड़ी है और बावड़ी, कुएं, तालाब, सरोवर ऐसे स्थानों पर होते हैं जब मानवीय बस्ती होती है, मानवता रहती है, पशु पक्षी आदि रहते हैं। यहाँ के जानकार बताते हैं कि ये बावड़ी सैकड़ों साल पुरानी है। कोई कहता है 500 साल पुरानी है, कोई उससे भी ज़्यादा कहता है, कोई 400 साल पुरानी कहता है। लेकिन ये बावड़ी है और मात्र मात्र 15 फुट की जिसको कहते हैं गहराई पे इसमें पानी है। हम लोटे से पी सकते हैं। एक बात मैं और कहूँगा, इस पूरे जंगल में आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस पूरे जंगल में भले ही कहीं पानी हो ना हो, लेकिन इस बावड़ी का पानी कभी सूखता नहीं, कैसा भी अकाल पड़े। अब मैं आपको इस स्थान के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। ये जंगल है और बस्ती से कई किलोमीटर दूर, या यूं कहें कि यहाँ कोई बस्ती अभी नहीं रहती। यहाँ कोई बस्ती नहीं रहती, लेकिन बस्ती का एहसास होता है। यहाँ कोई बस्ती नहीं रहती, लेकिन बस्ती का एहसास होता है यहाँ की इस तरह की बावड़ी से। यहाँ कई मंदिर हैं। श्री शीतला माता का मंदिर है, उसके कारण यहाँ बस्ती का एहसास होता है। और सच में हमारा अनुमान सही निकल रहा है। हमने जब यहाँ के गांव वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि 500 साल पहले यहाँ एक बस्ती हुआ करती थी जिसको मेर नाम था, जिसका नाम मेर था। मेर गांव हुआ करता था, जहाँ के ठाकुर थे, जहाँ का एक रहन सहन था। हमने पिछले कुछ वीडियोस में आपको इस बस्ती के बारे में और यहाँ कुछ खंडहरों के बारे में बताया था। सच में यहाँ बस्ती थी, यहाँ का एक इतिहास है, किस तरह से बस्ती उजड़ती है। लेकिन एक इसके साथ जो एक दूसरा इतिहास है वो भी बड़ा कमाल का है। यहाँ मेरगर बाबा, श्री श्री 1008 श्री मेरगर बाबा ने तपस्या की थी, करते हैं और करते रहेंगे सैकड़ों साल। योगी अजर अमर होता है, ये सच्चाई है, क्योंकि वो उस प्रकृति से परे होता है। वो उस पंच तत्वों की, इस पंच महाभूतों के इस खेल से बहुत परे होता है। योगी अमर होता है, योगी अजर अमर होता है। गोरख महान योगी थे, वो अमर थे और वो उस अमरता का कई बार तरीका बताते थे। मरे न बूढ़ा होए, आसन दृढ़, आहार दृढ़, से निद्रा दृढ़ होए, गोरख कहे सुन बालका, मरे न बूढ़ा होए। लेकिन हम कहाँ आसन को स्थिर कर पाते हैं, कहाँ हम आहार को दृढ़ कर पाते हैं, कहाँ हम निद्रा को रोक पाते हैं, और फिर उसी संसार चक्र में हम चलते रहते हैं। जीवन मरण का खेल चलता रहता है। आज हम आपको ये वो बस्ती दिखा रहे हैं जो बड़ी कमाल की है साहब, बड़ी कमाल की है। यहाँ आज हालांकि एक अलग आयोजन चल रहा है। यहाँ का आयोजन ये है कि यहाँ वैसे समय समय पर कई बाबाओं ने तप किया, कई संतों ने तप किया। मैं श्री शीतला माता के भी आपको दर्शन करवाता हूँ। ये मेरे लिए एक बड़ा आश्चर्य है। यहाँ और भी कई संतों ने तप किया। यहाँ हम देख सकते हैं, ये पीलू जहाँ होते हैं, पीलू एक लंबी उम्र का पौधा है। यहाँ हम एक समाधि देख रहे हैं योगीराज श्री शंकरपुरी जी महाराज की। अब देखिए, यहाँ संत ऐसे स्थानों को ढूंढ लेते हैं साहब। संत ऐसे स्थानों को भजन के लिए उपयुक्त मानते हैं। अब इस यहाँ का पूरा विहंगम नज़ारा देख सकते हैं।
अतीत में यहाँ बस्ती हुआ करती थी। आप वहाँ सामने मैं एक और सुंदर दृश्य दिखा रहा हूँ। ये दृश्य देखिए, प्रकृति की सबसे बड़ी खूबसूरती है, किस तरह चट्टानों को जमाया हुआ है। आप सोच सकते हैं मानवीय प्रयासों से ये संभव भी नहीं है। यहाँ शंकरपुर जी की यहाँ एक और मैं कुटिया दिखा रहा हूँ, जहाँ एक साधु ने तप किया था। ये देखने लायक है साहब। ये संत भूमि है सिरोही। ये भवन जर्जर होंगे, भवन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये मरण धर्म संसार है। और हम उस महान संत, कोई शब्द नहीं है, हम झुक कर चलते हैं। देखिए ये एक परंपरा होती है। मैं मेरे जूते भी खोल देता हूँ। हम झुके और अंदर प्रवेश किया। यहाँ हमको वो आसन दिखा, इस आसन पर सोते थे। लेकिन फिर मैं निवेदन कर दूं कि ये घोर जंगल है और रीछों का अड्डा है। ये यहाँ रीछ शाम को 6 बजे बाद आपको भेड़ बकरी की तरह घूमते मिल जाएंगे। ये उस महायोगी के खड़ाऊ है। कौन से बाबा? मुनिगर। ये मुनिगर बाबा। मेरगर बाबा अलग थे, ये मुनिगर बाबा हुए हैं, जिनका यहाँ दंड भी है। हम प्रणाम करें। यहाँ इनका आसन है और संभवतः कंबल भी वही होगा। यहाँ देखिए धूणा है, यहाँ उनका त्रिशूल है। कोई शब्द नहीं है साहब। सूधो मोहे संत सदा अति प्यारे। कृष्ण इस बात को जब कहता है, कहते हैं कृष्ण की ऊधो, मुझे संत सबसे प्रिय हैं। और इसलिए प्रिय हैं कि वो मेरे कारण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे कारण, धर्म संस्कृति की रक्षा के कारण वो संसार की सारी सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं। हम बचें आलोचना से साहब, हम संतों की आलोचना से बचें। हम धर्म संस्कृति की आलोचना से बचना चाहिए, क्योंकि संत ना होते तो जल जाता संसार। इस सृष्टि में, इस सृष्टि के रहस्यों को कोई संत ही समझ सकता है। और आप सोचिए, जिन आज हम श्री कृष्ण भारती जी महाराज के उस 5 महीने के अखंड तपस्या, मौन व्रत, और जिसको कहते हैं कि एक पैर से खड़ी तपस्या का आज एक तरह से समापन समारोह है। समापन क्या कहें, एक उत्सव है, महोत्सव है। उसमें हम आज यहाँ पहुँचे। मैं देख रहा हूँ आज सुबह से बड़ा उत्सव का माहौल है। ये जंगल में ये मातृशक्ति, ये बच्चे, ये बड़े, ये सब अपने अपने कार्यों को छोड़कर यहाँ पहुँचे हैं। और क्यों ना पहुँचे, क्यों ना पहुँचे साहब, क्यों ना पहुँचे? क्योंकि एक योगी, एक युवा योगी, एक युवा तपस्वी संसार के लिए तप कर रहा है। एक युवा क्योंकि अपने सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर इस भयावान जंगल में साधना करता है। एक मैं इस स्थान को भी नमन करूं, जिन कृष्ण भारती जी की तपस्या की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले वर्ष इस स्थान पर तप किया था। ये भी नमन के योग्य है। यहाँ के बाद में भक्तों ने देखिए खुले में तप किया था। और आप सोच सकते हैं बरसात के दिनों में एक सामान्य टेंट लगाया होगा। यहाँ मातृशक्ति श्री शीतला माता के दर्शन करने पहुँच रही है। और हम शीतला माता के दर्शन कर रहे हैं। श्री शीतला माता शक्ति का स्वरूप है। श्री शीतला माता संसारियों की, संसारी लोगों की रक्षा करती है रोगों से, कई तरह की बीमारियों से। बस हम भाव से नमन करें श्री शीतला माता को, हम प्रणाम करें श्री शीतला माता। जंगल में है ये मंदिर साहब, बड़ा कमाल का मंदिर है। हमारे सामने कुछ मातृशक्ति हैं, उनमें सबसे बुजुर्ग है माता जी। ये कह रही है कि जब मुनिगर बाबा थे तब वो यहाँ आते थे, लेकिन अब नहीं आते। माता जी,
कैसे हो आप? ठीक हो? पगरे अलावा तो बाकी ठीक है? बाकी सब अच्छा हो? अटे अटे ओ आप लोग गाँव ही से? अच्छा अच्छा, क्या बात है, बड़ा खुश हो। प्रसादी ली थी? तो आज हालता आया कि कोई गाड़ी मत आया? अच्छा, गाड़ी मत आई। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो जगह बड़ी खास है, तपस्वी है। अटे अटे कई महात्मा तपिया है, कृष्ण भारती जी तपेरिया है भाई। पोष महीना एक पग माते उबा था, ओ कोई छोटी बात है? हैं? ओ बहन जी आप कहाँ को? आप ही आओ कदी कण? ये तो हारी बार रेवा वाली खास है आवा वाला ओ भक्तानी वही से। चलो हमारे सामने कुछ छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, ये क्या कहेंगे? पहली बार आए हो? आते रहते हो? अच्छा अच्छा, कैसा लगता है आपको यहाँ आना? बढ़िया लगता है? अरे वाह वाह, एक बच्ची पढ़ी लिखी बच्ची हमको दिख रही है, वो कह रही है कि यहाँ माउंटेन है, यहाँ की खूबसूरती अच्छी लगती है और शहर की भाग दौड़ से ये बहुत दूर और बहुत रमणीक स्थान है।